नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी समय से हमें कमेंट कर रहे थे कि सर भाग के ऊपर से वीडियो बनाइए, क्योंकि भाग हमें आता नहीं है या आता भी है तो इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। और अभी तक अगर आपने भाग बिल्कुल भी नहीं किया है, यानी कि भाग की आपने शुरुआत भी नहीं की है, तब भी आप भाग करना सीख जाएंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, भाग को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं, या आपको भाग में कोई भी डाउट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 4 सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो चारों सवाल हैं ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहला जो सवाल है, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए 2 से हमें 87 यानी 87 में भाग लगाना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ये हम लिखेंगे सबसे पहले 2, ठीक है, फिर भाग लगाएंगे हम 87 में, तो ये हमने लिख दिया 87। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से हमें लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर देखिए ये क्या है, 2 है, यहां पर 8 है। ठीक है, तो हम 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 8 आए या 8 से कम आए, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। तो 10 जो है वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 2 चौके 8, 4 बार। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 4 बार, तो 4 यहां पर लिखेंगे। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर कितना आया, 8 आया, तो 8 को हम लिखेंगे यहां पर। क्लियर है यहां तक? चलिए अब क्या होगा, अब एक लाइन खींचिए इस तरीके से और इसको इसमें से माइनस करिए। तो 8 में से आप 8 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे कि भाई कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसका काम खत्म हो चुका। अब इसका अगला नंबर क्या है, 7 है, तो अब 7 में हम भाग लगाएंगे, तो 7 को यहां पर उतार लेते हैं, तो ये हमने उतार लिया है 7 को। क्लियर? अब हमें फिर से क्या करना है, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 7 आए या 7 से कम आए, लेकिन 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। 4 बार में 8 हो जाएगा, तो 8 7 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 2 तिया के 6। ठीक है, तो 3 हम लिखेंगे यहां पर। ठीक है, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आता है, 2 तिया के 6 आता है, तो ये हम लिखेंगे 6। क्लियर? अब क्या करेंगे, यहां से हम इसको घटाएंगे, तो 7 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो हम यहां पर लिखेंगे 1। ठीक है, अब इस सवाल को अगर नॉर्मली हल करने के लिए कहा गया है, तो यहां पर ये जो सवाल है हमारा लगभग पूरा हो चुका है। 43 जो है वो हमारा आंसर आ गया है, और जो 1 है ये हमारा शेषफल आ चुका है। ठीक है, लेकिन हम इसको आगे भी हल कर सकते हैं। अगर आपसे बोला गया है कि भाई दशमलव के बाद भी आप आंसर लेकर आओ, तो वहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर 1 लगा देते हैं दशमलव। ठीक है, अब यहां पर दशमलव लग गई। अब दशमलव के बाद हम यहां पर क्या कर सकते हैं, एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा ली। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो हमने 0 बढ़ा ली। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 10 आ जाए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। 5 बार में 10 आ गया, तो यहां पर हम कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आया है, 10 आया है, तो हम यहां पर लिख देंगे क्या, 10 लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिया 10। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 10 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और यहां पर जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया है, 43.5 जो है वो हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए तो ये सवाल बहुत आसान था, आप समझ गए। ठीक है, अब अगला करेंगे। अगले सवाल में आपको थोड़ा कुछ और जो डाउट है वो भी क्लियर होगा, मतलब हर सवाल में आपका एक नया डाउट क्लियर होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको साफ कर देते हैं और हमारा जो अगला सवाल है अब उसको करेंगे। ठीक है, 3 से हमें 95 में भाग देना है, तो ये आ गया हमारा 3। अब भाग लगाएंगे काय में, 95 में, तो ये 95 लिख दिया। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो 9 आए या 9 से कम आए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, तो 12 ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे, 3 तिरका 9। ठीक है, 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा है, 3 बार। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आया है, 9, तो 9 लिखेंगे यहाँ पर। घटाइए, 9 में से 9 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसका अगला नंबर है 5, तो 5 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो 5 है, हमें क्या करना है, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 5 आए या 5 से कम आए, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी
6, 2 बार में 6 आ जाएगा, 6 तो 5 से ज़्यादा है, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे 3 एकम 3, तो ये 3 बार, 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो कितना आएगा 3 आएगा, तो हमने 3 कर दिया, 5 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। और फिर से शेषफल बच गया तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लगाएंगे दशमलव और दशमलव से यहाँ पर बढ़ा देंगे 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया 20। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि या तो 20 आए या 20 से कम आए, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 30 7 21, तो 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार पढ़ेंगे 3 छंग 18, 6 बार, ठीक है। तो ये हो गया 6 और यहाँ पर आ जाएगा 18, ठीक है। अब 20 में से 18 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, ठीक है। अब फिर से दशमलव से हम 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, तो ये हमने 0 बढ़ा ली। अब यहाँ पर बार बार दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे एक ही बार जो दशमलव लगी है उससे हम 0 बढ़ा सकते हैं, कितनी भी 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 20 हो गया। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 20 आ जाए, तो 3 छंग 18 फिर से वही आएगा, तो यहाँ आ गया हमारा 18 और फिर से हमारा कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से चलता जाएगा और हमारा आंसर जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि भाई दशमलव हमें बार बार नहीं लगाना है, हम जितनी बार चाहें उतनी बार 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे हमारा अगला सवाल, इसको साफ कर देता हूँ और अगला जो सवाल है अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर 6 से भाग लगाना है 356 में, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि हम यहाँ पर पहले क्या कर रहे थे कि इससे इस पहले अंक में भाग लगा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 6 बड़ा है और 3 छोटा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम 2 अंकों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। मतलब कि अब हम 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 35 आए या 35 से कम आए, लेकिन 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पंच 30, 6 छिंग 36, तो 36 इससे ज़्यादा हो जाएगा, 35 एक कम है, ठीक है। तो 6 छिंग 36 हो रहा है, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे 5 बार ही पढ़ेंगे, ठीक है। 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो गया 30, क्लियर। अब 35 में से 30 को आप घटा दीजिए, कितने बचेंगे यहाँ पर हमारे बचेंगे 5, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये तो हमारा शेषफल बचा हुआ है। अब इसका अगला नंबर क्या है 6, तो 6 को हम यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। अब 6 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो 56 आए या 56 से कम आए, लेकिन 56 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पंच 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 नाम के 54, ठीक है, और 6 धाम के 60, तो 60 ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे 6 नाम के 54, 9 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 54, ठीक है। 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर 54 आया, घटा लीजिए, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 5 में से 5 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये हमारा शेषफल बच गया, तो फिर से हम क्या करेंगे यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट और पॉइंट से बढ़ा लेंगे यहाँ पर 0, क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 20 आ जाए, तो 6 तिया 18, 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 6 तिया 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 और फिर से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, दशमलव से फिर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 और फिर यहाँ पर देखिए 3 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 18, फिर से हमारे 2 बचेंगे, फिर 0 बढ़ा देंगे, 6 तिया 18, तो इस तरीके से ये चलता जाएगा। मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 59.33, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल होंगे तो आप उनको ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब आपके एक और डाउट क्लियर होगा वो अगले सवाल में, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, अब जो हमारा अगला सवाल है अब हम उसको हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 लिखा हुआ था, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या है देखिए 9 से हमें भाग लगाना है 27 46 में, तो ये हमने लिख दिया भाई 27 46, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें जो डाउट आपका क्लियर होगा वो आपके बहुत सारे YouTube में शायद उस टाइप का वीडियो भी आपको ना मिले, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक अंक में ट्राई करेंगे, तो देखिए 9 से 2 में तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि 2 छोटा है, तो अब हम क्या करेंगे 2 अंकों में एक साथ ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 27 आ जाए, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बार में ही 27 आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, ठीक है। 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आ गया 27, तो ये हमने लिख दिया 27। अब घटाइए 27 में 27 जाकर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसका अगला नंबर क्या है 4, तो 4 को हमने उतार लिया, क्लियर। अब यहाँ पर समस्या शुरू होती है। क्या समस्या है कि भाई यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, अब भाग जा नहीं रहा, आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम दशमलव नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक है, ना जाने की 0 लगाएंगे, ठीक है। अब 0 मैंने क्यों लगाई है, देखो दशमलव हम तब लगाते हैं जब सारी संख्याएं खत्म हो जाती हैं और उस कंडीशन में शेषफल बचता है, ठीक है। लेकिन 0 हम तब लगाते हैं जब हमने संख्या उतार ली लेकिन उतारने के बाद उसमें भाग नहीं जा रहा है
तब हम वहां पर 0 लगाते हैं। ठीक है, तो हमने उतारा 4, अब 4 में भाग तो जाएगा नहीं, तो ना जाने की लगा दी 0। अब हम क्या करेंगे, इसका अगला नंबर क्या है 6, तो 6 को अब हम यहां पर उतार लेंगे। कब उतारेंगे, 0 लगाने के बाद। क्लियर। चलिए, अब हो गया यहां पर 46। अब हम 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 46 आ जाए, यह 46 से कम आए लेकिन 46 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौको 36, 9 पंजे 45। ठीक है, 45 जो है देखिए इससे एक कम है, मतलब 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आता है, 45। तो ये हो गया हमारा कितना, 45। अब क्या करिए, घटाइए, तो 46 में से 45 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हमने लगा दिया 1 और यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो 1 बचा है, अब देखिए आगे तो कोई संख्या है नहीं और यहाँ पर शेषफल बचा 1। अब हम लगा सकते हैं दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी दशमलव। अब हम यहाँ पर दशमलव से एक 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो अब कितनी बार भाग जाएगा, 9 एकम 9। ठीक है, तो एक बार में जाएगा तो कितना आएगा, 9। यहाँ पर घटाइए तो 1 बचेगा। फिर से हम दशमलव से 0 बढ़ा लेंगे तो फिर से कितनी बार, 9 एकम 9, फिर से 1 बचेगा। तो इस प्रकार से ये चलता चला जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 305.11। ये जो है हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस तरह के जो भाग हैं ये किए जाते हैं। आशा है दोस्तों आपको सारे ही भाग बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि भाई किस तरीके से कौन सी सिचुएशन में हमें हर सिचुएशन को हैंडल करना है। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है, आपको सीखने को मिला है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और साथ ही अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, नॉलेजेबल वीडियो लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।